हिंदू धर्म में परम जो एक गति हर मनुष्य चाहता है वो होती है कि देवलोक या ईश्वर स्थान या कहीं पे जाकर के आप उसमें विलय हो जाएं। उसके कई तरीके होते हैं कि आप देवलोक में जाना चाहते हैं या गोलोक में किसी दिन हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि इन लोगों में अंतर क्या क्या है। या आप गोलोक में जाएंगे या आप देवत्व को प्राप्त करेंगे या आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये चॉइस, ये विकल्प भगवान ने हर मनुष्य को दे रखा है। आपके हिसाब से आपको क्या करना है, उसका रास्ता प्रशस्त होता जाता है आपके जीवन में, क्योंकि आपका रुझान उस तरफ हो जाता है। और ये जो है कि मनुष्य का उद्देश्य जीवन का ये है कि निरंतर सुधरता जाए, अच्छा होता जाए और अच्छा बनते 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 जब तक वहां पहुंचे तो अल्टीमेट होता है कि मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष इसलिए होता है कि दोबारा आप इस जंजाल में, इस चक्कर में, दुनियादारी के इसमें ना फंसे। एक और नजरिया है, लेकिन अंत में क्या होना चाहिए, इससे भी तो कभी ना कभी मन थकेगा। 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म, कब तक? तो इनसे सबसे आप विलग हो जाएं तो फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये एक खाली छोटी सी थ्योरी, हालांकि ये ही एक थ्योरी है, बाकी सारी बातें इसके इर्द गिर्द घूमती हैं। हिंदुस्तान में मेन 2 वर्ग ऐसे बने, एक इन्हीं भगवानों को मान के जो हिंदुत्व के भगवान हैं, और इस सिद्धांत को मान के जो वो लोग अलग हुए उनके धर्म को कहलाया गया सिखिज्म। सिख धर्म भी हिंदू धर्म से वो सनातन नहीं है, मतलब सनातन तो आदिकाल से चला आ रहा है, उससे ये निकला हुआ है। उन्हीं भगवानों को वो लोग भी पूछते। आप बल्कि गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करिए, 3/4 भजन तो रामकृष्ण शंकर के हैं। मतलब जो सब्जेक्ट है, जो आइडियाज हैं, वो सब हिंदुत्व के हैं। कुछ मुद्दों पे वो लोग जिसको नहीं मतलब कार्य रूप में पालन करना चाहते हैं, उन्होंने अपने एक सिद्धांत अलग रखे हैं। लेकिन ये जो एक पक्ष है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए हमको ये कर, उसी में से एक और पंथ निकला था जिसको बुद्धिज्म कहते हैं। भगवान को वो भी मानते हैं, मतलब अलग तरीके से, उनका तरीका एकदम अलग है, उनके सिद्धांत एकदम अलग हैं, लेकिन उनको भी मरने के बाद एक निर्वाण चाहिए, और मतलब उस लेवल पे पहुंचने की उनकी प्रक्रिया थी। इसी तरीके से एक और धर्म जो निकला, जो बहुत मतलब मान्यता जिसको मिली, जो कि जैन धर्म है। इसीलिए शायद उषा को सब आंसर्स पता है, क्योंकि प्रैक्टिस करते होंगे वो लोग। उसमें मेन एम यही है कि मोक्ष की प्राप्ति। अब देखिए, एक लेक्चर हमने सुन लिया, आपने सुन लिया, हम किताब लिखेंगे तो हमको क्या सुना, क्या याद रहा, क्या समझे, हमारी बुद्धि भी तो उसमें लगेगी। तो जितना समझे वही कुछ लिख देंगे। आपने सुना, आप क्या समझे, कितना मालूम है, कितना आपका पूर्वाग्रह है पहले का, कितनी आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है, कुछ आधा भूल गई, तो आप किताब लिखेंगी तो उस हिसाब से लिखेंगे। हमारी आपकी कभी मेल ही नहीं खाएगी। बात वही है, उसी लेक्चर को देख के आप भी लिख रही हैं, हम भी लिख रहे हैं, ये भी लिख रही हैं, ये भी लिख रही हैं, सबका वर्जन अलग हो जाता है।